हेलो एवरीवन। और यस बैंक शेयर्स को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आई है और एक्सपर्ट ने भी दिए हैं यहाँ पे यस बैंक पर टारगेट है। तो आपको बता दें यस बैंक शेयर अभी फोकस में है और यस बैंक में ये फोकस यानी कि ज़बरदस्त जो खबरें निकल के आ रही है ये आ रही है यस बैंक की जो गिरावट के बाद रिवर्सल जो पैटर्न यस बैंक में बना है। तो अब यस बैंक में खबरों का सिलसिला वापस स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। यस बैंक की जो टारगेट है क्या वापस 32 रुपये आने वाले हैं या 32 को क्रॉस करके 40-50 रुपये आने वाले हैं या यहाँ से वापस यस बैंक लौट कर वापस नीचे आ जाएगा। तो इसके चलते अलग अलग यहाँ पे ब्रोकर हाउस के द्वारा या के ना रेटिंग एजेंसियों भी द्वारा यस बैंक का पे अभी जो अपडेट निकल के आ रहा है। तो ये आज की जो खबर है जो आज की बहुत इंपॉर्टेंट यह खबर है आपके लिए होने वाली है। इसके साथ ही यहाँ पे मैं कुछ और यहाँ पे शेयरों के यहाँ पे अपडेट के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। जो यस बैंक के साथ साथ आपको उन शेयरों में भी आपको जानकारी मिलेगी और आपको आपको जो इस वीडियो का व्यू है उससे आप यहाँ पे अपडेट जान पाएंगे कि आगे इन शेयरों के अंदर क्या टारगेट रहेगा क्या चाल रह सकती है। सबसे पहले तो आपको यहाँ यस बैंक के बारे में ही आपको बता दूं कि यस बैंक का शेयर अभी आपको यहाँ पे लगभग लगभग 25 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये देखें तो 20 रुपये के आसपास से देख सकते हैं 5 रुपये वापस गेन हो चुका है। जबकि 32 के ऊपर से यहाँ पर ये करेक्शन होकर 20 रुपये आया था वहाँ से वापस रिवर्सल होकर 25 रुपये आ चुका है। तो अब यहाँ पे लोगों को यही है कि ये वापस 32 रुपये के आसपास जा सकता है या वापस करेक्शन होकर 20 रुपये या 16 रुपये आ जाएगा। तो इसके चलते यहाँ पे गुमराह करने वाली भी रेटिंग चल रही है और आपको बताएं कि आउट यानी कि लोगों को यहाँ पे माल छीनने की भी कोशिश की जा रही है। तो मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे चौथी तिमाही बिजनेस अपडेट के बाद आरबीएल बैंक पे यहाँ पे देखो आरबीएल बैंक पे उन्होंने अपना व्यू बताया है। उनका व्यू है, ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया वही सच हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आरबीएल बैंक पे व्यू इसका मैं पूरा आपको कहे ना कि पूरा जो व्यू है वो आपको बताऊंगा किस प्रकार शेयर मार्केट के अंदर बोरेन बफेट का रोल्स आपको अपनाना है। बोरेन बफेट जो कि आपको पता है पूरी इंटरनेशनल यानी कि शेयर मार्केट के किंग कहे जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल। और एल एन टी फाइनेंस पे बताया है। यस बैंक पे भी उन्होंने अपना व्यू बताया है। यस बैंक पर मॉर्गन स्टिक कौन बता रहे हैं? मॉर्गन स्टैनली। ध्यान देना कौन बता रहे हैं? मॉर्गन स्टैनली। उसके बाद में फेडरल बैंक, उसके बाद में ये सुपर मार्ट पर एवेन्यू सुपर मार्ट पर उन्होंने ये अपनी राय दी है। कितने शेयर रुपये दिए उन्होंने? 1 2 3 4 5 शेयर पर दी है। अब यहाँ पे वन बाई वन आपको बता दें तो साथ में यस बैंक के भी आपको यहाँ पे बता देंगे। आरबीएल बैंक के लिए उन्होंने यहाँ पे अंडरवेट रेटिंग यहाँ पे दी है कि 250 का शेयर का यहाँ पे उन्होंने टारगेट यहाँ पे रखा है। आरबीएल बैंक अभी आरबीएल बैंक आपको 257 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा होगा कल के ट्रेडिंग सेशन में 257-55 जो भी है। ठीक है, एल एन टी फाइनेंस के लिए उन्होंने अंडरवेट रेटिंग दी है यानी कि अब इसमें चाल नहीं आएगी। तो यहाँ पे एल एन टी फाइनेंस में अभी 129 रुपये के 129 शेयर के साथ यहाँ पे उन्होंने टारगेट यहाँ पे दिया है। फेडरल बैंक के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या है इक्वल वेटिंग रेटिंग यहाँ पे दी है कि शेयर यहाँ पे 165 के लक्ष्य के साथ यहाँ पे 165 के आसपास जा सकता है। यस बैंक के लिए उन्होंने जो रेटिंग दी है वो चौंकाने वाली है। यस बैंक की जो रेटिंग है इसके पीछे की कहानी आपको मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। यस बैंक में अंडरवेट यहाँ पे रेटिंग दी है और लक्ष्य रखा है $16.5 का। जबकि इन्होंने खुद ने मॉर्गन स्टैनली ने 27 रुपये पर ब्लॉक डील के माध्यम से जो बड़ा फर्म था जो जो आउट हो चुका है उनके यहाँ पे 1,000 करोड़ के लगभग यहाँ पे होल्डिंग उन्होंने बल्क डील के माध्यम से 27 रुपये उठा रखी है। ये मॉर्गन ये बात चल रही है मॉर्गन स्टैनली की। और मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे जो यस बैंक की जो रेटिंग दी है 16.5 रुपये शेयर के टारगेट दिए हैं। जबकि 27 रुपये पे भाई साहब खुद उठा रखे माल। ठीक है, तो ये लोगों को आउट करने की तो प्लानिंग चल रही है। आप खुद देख सकते हैं जो बड़े जो रेटिंग एजेंसी है अगर वो बड़ा जो ब्रोकर हाउस अगर वो रेटिंग देते हैं ठीक है तो उनका मतलब क्या है फोकस तो शेयर में रहता ही है 1-2 दिन में देख सकते हैं। तो वहाँ पे लोगों को आउट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। साथ ही अगर मैं मॉर्गन स्टैनली की सेकंड पॉइंट की बात बताऊं तो मॉर्गन स्टैनली का इंडेक्स चलता है। आपको पता है मॉर्गन स्टैनली की इंडिया का इंटरनेशनल इंटरनेशनल ये रेटिंग एजेंसी चलाता है खुद। अब ब्रोकेज यानी कि इनकी जो इनकी जो कमेंट जो आते हैं इन पे एक्शन होता है तुरंत ही। इनका खुद का इंडेक्स चलता है मॉर्गन इंडेक्स MSCI
CI, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स चल रहा है। तो उसके अंदर जो मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स के अंदर यस बैंक को इन्होंने शामिल कर रखा है। यानी कि दूसरी जो जैसे कि निफ्टी 50 है ना, जिसके अंदर 50 कंपनियां हैं, पहले निफ्टी 50 के अंदर यस बैंक भी था ना, बाहर हो गया। बैंक निफ्टी के अंदर यस बैंक भी था ना, बाहर हो गया। वैसे मॉर्गन स्टैनली के अंदर और कंपनियां भी है, और उनमें से किसी एक शेयर को उठाकर यस बैंक को उन्होंने शामिल किया है, कर रखा है पहले से, ठीक है। तो ये देख सकते हैं खुद के इंडेक्स में शामिल कर रखा है, जबकि टारगेट यहाँ पे दे दिए 16.5 रुपये के, और 27 पे भाई साहब उसने खुद उन्होंने माल उठा रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वो यहाँ पे और जो बल्क डील के माध्यम से उनके पास इतना ही माल मिला है, वो माल उठाना चाहते हैं ज़्यादा, या और कहे ना अलग अलग उनकी टीम के माध्यम से माल उठाना की कोशिश की जा रही होगी। तो यहाँ पे वो और माल अब और तो बल्क डील हो नहीं रही, कोई बेचने को तैयार नहीं है। HDFC बैंक तो बोल रहा मैं तो खुद ही खरीदने को तैयार हूँ, मैं तो 9.5% की होल्डिंग करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और SBI बोल रहा मैं हमारा कोई प्लान नहीं है, 26% की होल्डिंग लेके बैठा है। LIC भी के पास भी 4% होल्डिंग, हमारा प्लान नहीं है बेचने का। तो बेचे कौन, बेचेगा कौन, जो डर जाएगा वो बेचेगा। और बेचेगा, रिटेल के पास पड़ी है 34% होल्डिंग, और रिटेल रिटेल के पास 49% की होल्डिंग थी, और डर के 34 तो आ गई है, और यहाँ से वो डरा दिया जाएगा 16.5 रुपये हिसाब से। अब 34 यहाँ पे 25% या 20% कर दी जाएगी रिटेल की होल्डिंग, क्योंकि डरा दिए जाएंगे ना। तो ये ओपन मार्केट से फिर इनकी जो एक बल्क डील होती है, वो आपको पता है 0.05% यहाँ पे लेनी होती है, या लगभग 5 करोड़ का सौदा यहाँ पे करना पड़ता है। तो इतना माल यहाँ पे कोई बेचने को तैयार नहीं है। अब रिटेल क्या करेंगे, माल बेच देंगे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, और यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से ये माल यहाँ पे खरीद सकते हैं ओपन मार्केट से जो कम क्वांटिटी के अंदर तो खरीद सकते हैं ना। तो इस प्रकार के दोस्तों डरावनी खबरें मार्केट के अंदर आ रही है, तो आप यहाँ पे गुमराह होने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि मार्केट का आपको पता जितना डरे, जो डर के आगे जीत, आपको बताना है, ये एड भी आते हैं डर के आगे जीते। तो आप डर गए ना, तो फिर आगे आप जीत नहीं पाओगे। अगर आपने डर का सामना किया ना, तो आप जीतोगे, कन्फर्म जीतोगे आप। तो ये देख सकते हैं यस बैंक का शेयर अभी धीरे धीरे, अभी यस बैंक क्या करे, कछुए की चाल चलेगा, आपको बता दो। ऐसा नहीं कि ये फटाफट भाग जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कछुए की चाल चलेगा, कछुए की चाल में ऐसा जो टारगेट आएंगे, जबरदस्त टारगेट आएंगे। अभी 10 रुपये के आसपास, 10 रुपये 11 रुपये के आसपास, तो 2-3 साल पहले ट्रेड ही कर रहा था। धीरे धीरे 20 गया, 20 से वापस 15 आया, धीरे 25 गया, 25 से वापस 20 आया, धीरे धीरे 32 गया, 32 से वापस 20 आया, अब धीरे 25 आ गया। तो अब यहाँ पे 10 रुपये से देख सकता है 30 रुपये तो हो ही चुका है, ठीक है। तो 3 गुना यहाँ पे हो चुका है। अब धीरे धीरे 25 से, धीरे धीरे 25 30 25 से करते करते धीरे धीरे 40 चला जाएगा, फिर वापस आ जाएगा 32 33, फिर वापस चला जाएगा 55। तो यानी कि 10 का कितना हो गया, 50 हो गया। फिर धीरे से करते दोस्तों ये 100 रुपये भी चला जाएगा साल भर के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूसली यहाँ से 10 से चला तो आपको देखो कंटिन्यू चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे 10 से अभी चला, 10 से देख सकते 20 गया, 15 आया, फिर देखो 25 गया, फिर 20 आया, देखो फिर 32 गया, फिर 20 आ गया, अब अभी 25 आ गया। 25 से फिर यहाँ से अभी यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, जैसे 26.5 को निकालेगा, ये वापस 32 जाएगा, 32 से देखो फिर गिरावट होगा। फिर आपको बताओ, अरे यार आप बोलते हो गिर जाता, गिरेगा भाई साहब, गिरेगा। उसमें जब गिरेगा तभी तो यहाँ पे होल्डिंग खाली होगी, तो लोग ये 32 से वापस सेलिंग प्रेशर आएगा, वापस एक बार 27-28 पे आएगा, फिर जैसे 32 को निकालकर सीधा शेयर पहुंच जाएगा आपको 42-55 के आसपास। 42 हो जाएगा, फिर एक सी छोटी गिरावट आएगी, फिर से वह शेयर चला जाएगा 55। ऐसे 200 ये शेयर देखो 10 रुपये से कहाँ चला गया, यहाँ चला जाएगा, लेकिन समय लगेगा। इसका वीडियो मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल चार्ट पर। समय क्यों लगेगा साल भर का, ये शेयर अगर चाहे तो 5-7 दिन के अंदर ही 100 रुपये पकड़ सकता है ना। क्यों, इसको ऑप्शन में ला दीजिए, और ये ऑप्शन के अंदर जब पिछली बार भी ये 15 रुपये से चला था, और 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे चला गया था भाई साहब ये 87 रुपये, ठीक है। और उसके लिए क्या ऑप्शन में आना जरूरी है, ऑप्शन में भी शेयर ये है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे अगर अपर सर्किट पकड़ता तो 2 दिन अपर सर्किट पकड़ेगा 40% की, उसके बाद में इसकी अपर सर्किट कर देंगे 5%, क्योंकि रूल्स ऐसे भी बैठ निगरानी पे बैठ जाती है कि यार लगातार अपर सर्किट पकड़ रहा है, 2 दिन 3 दिन पकड़ लिया, तो अब इसको अपर सर्किट 5% कर दो, उसके बाद फिर यहाँ पे शेयर वापस से कंसोलिडेट करने लग जाता है। चलो ये तो बात की बात है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे 16.5 रुपये के टारगेट ये दिए गए हैं। और उसकी खबर के आने के बाद यस बैंक में हल्की गिरावट भी आई थी, 25 रुपये 75 पैसे से यस बैंक टूट कर आ गए ना 24 रुपये और 90 पैसे के आसपास। लेकिन यस बैंक ने वापस कल कमबैक किया है, और यस बैंक वापस 25 रुपये 25 पैसे वापस से आ चुका है। तो अब ये जो खबर आई थी उसका एक ही दिन असर हुआ, अभी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। साथ में यहाँ पे एवेन्यू सुपर मार्ट में सुपर मार्ट पे भी उन्होंने रेटिंग दी है, जो और रेटिंग दी है, टारगेट बनाए हैं।
4695, तो लगभग आप कह सकते हैं 4700 के टारगेट यहाँ पे ये दिए हैं। तो दोस्तों इस खबर के माध्यम से आपको मैं बता दूं, आपको मैंने यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे रख दिए हैं कि ये खबर दोस्तों, ये जो रेटिंग दी है यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, जो मैं नाम भी यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे खबर में लिखा हुआ है मॉर्गन स्टैनली, ठीक है, इन्होंने ये दिए हैं। और क्या टारगेट दिए यस बैंक पर, आप यहाँ देख सकते हैं 16.5 रुपये के। तो अब इसमें आपको मैं बता दूं, गुमराह करने वाली जो बात क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इन्होंने 27 रुपये पे यहाँ पे खुद ने खरीदे हैं, और अभी नहीं, अभी पिछले महीने खरीदे हैं, ठीक है, बल्क डील के माध्यम से। जब उनको पता है रेटिंग अपन ये देने वाले हैं तो वो क्यों खरीदेंगे, तो वो भी 16.5 रुपये पे खरीद सकते थे ना, फिर वेट करते, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड बात ये है कि यहाँ पे उन्होंने खुद ने अपने मॉर्गन जो स्टेली इंडेक्स है उसमें यस बैंक को डाल रखा है। तीसरी बात, यस बैंक ऑलरेडी पहले से निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर शामिल है। और चौथी बात, अभी यस बैंक का जब ये इन्होंने रेटिंग कब दी है, चौथी बात, यस बैंक का भी बिजनेस अपडेट आया, अभी जो मार्च का बिजनेस अपडेट है उसके अंदर यहाँ पे डिपॉजिट भी बढ़े हैं इनके, सारे जो ब्याज भी बढ़ा है, ब्याज से जो इंटरेस्ट आया है, और वो इनका जो सब कुछ इनका जो सही हुआ है, बिजनेस के अंदर ग्रोथ बढ़ी है, उसके बाद इन्होंने ये रेटिंग दी। अगर बिजनेस का कमज़ोर होता तो मान लेते चलो ठीक है बिजनेस कमज़ोर है, लेकिन बिजनेस बढ़ने के बावजूद ये रेटिंग दी है, तो ये एक तरीके से हो सकता है कि गुमराह करने की चाल हो। शेयर मार्केट के अंदर तो ये चलता रहता है, जब किसी एक को माल मिलेगा दूसरे का माल छीना जाएगा, उसके बाद में शेयर की जो रफ्तार होगी, तो आप देख ही सकते हैं बहुत सारे शेयरों में ऐसा हो चुका है। बाकी आप खुद समझदार हैं, हो सकता है कि टारगेट धीरे धीरे माल को शेयर को गिराया जाए, और जो क्योंकि गिरेगा कब, जब ये शेयर कब गिरेगा, 16.5 कब आएगा, जब रिटेल डर जाएगा ना, तो रिटेल यहाँ बेचना स्टार्ट करेगा, ठीक है, फिर बेचना स्टार्ट करेगा, ये शेयर आएगा 24 रुपये, फिर बेचना स्टार्ट करेगा 23, फिर बेचना स्टार्ट करेगा 22, फिर बेचना स्टार्ट करेगा, ठीक है, 21, ऐसे कर करके यहाँ पे ये माल पूरा खरीद लेंगे। उसके बाद में ये 16.5 तो आएगा नहीं, उसके पहले 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 वापस से इसको खींच लेंगे शेयर को, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं, अभी गिर नहीं रहा है, अभी जहाँ से इसने इन्होंने रेटिंग दी है उसी के आसपास ये शेयर खड़ा हुआ है। इन्होंने रेटिंग दी थी 25.50 रुपये के आसपास, और शेयर उस समय गिर के 24.90 रुपये आ गया था, लेकिन शेयर वापस 24.90 से कम बैक करके वापस शेयर 25 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देने में 25.50 पे, अभी 25.25 पे यहाँ पे चल रहा है। तो आप समझदार हैं। यहाँ पे अगर मैं यस बैंक के टेक्निकल चार्ट पे मैं ऑलरेडी यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यस बैंक की दोस्तों अगर शेयर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो 2D यहाँ पे आप देख सकते हैं 1% से ज़्यादा का जंप यहाँ पे देखने को मिला है, और शेयर्स यहाँ पे 25 रुपये और 20 पैसे पे क्लोजिंग यहाँ पे देखने में कामयाब रहा। हालांकि इसकी कैंडल की क्लोजिंग देखें तो 25-25 की है, और 5 दिन का इसका देखें तो 5 दिन के अंदर ये देखिए शेयर 7% की तेजी है। 5 दिन के अंदर आपने देखा 7% की तेजी शेयर्स में देखने को मिली है। 1 महीने का अगर डाटा देखें तो 1 महीने के अंदर वापस से 7% के लगभग इसमें तेजी देखने को मिल रही है। 1 महीने यानी कि यस बैंक का शेयर लगातार, अगर आपको यहाँ पे कंटिन्यू 1 दिन का देखें तो भी यहाँ पे पॉजिटिव में 1% का यहाँ पे उछाल है। अगर 5 दिन के अंदर देखें तो 7% का उछाल है। 1 महीने के अंदर देखें तो भी 6.25% का उछाल है। 6 महीने का देखें तो माइंड ब्लोइंग 45% का जंप है 6 महीने के अंदर। और अगर साल भर का देखें यस बैंक का डाटा ईयर टू डेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ से यानी कि 2024 में 11% का उछाल है। अगर मैं यहाँ पे और मोर क्लिक करके और इसका 1 ईयर का डाटा आपको बताऊं तो 1 ईयर का डाटा यहाँ पे चौंकाने वाला है। देख सकते हैं 63% का उछाल, 63% का उछाल यस बैंक में है। तो यस बैंक दोस्तों ये देख सकते हैं, यानी कि यस बैंक जो शेयर 4 साल से, यानी कि मैं आपको बता दूं 20 रुपये से लेकर और 14 रुपये के लगभग समथिंग इतनी ही रेंज में, और शेयर 4 साल बिता दिया। अब वो शेयर इस रेंज से बाहर काम कर रहा है, आपको पता है अभी 25 रुपये पे कामकाज कर रहा है, अभी 32 रुपये का हाई लगाया है, और वापस से जो नीचे आया तो, लेकिन इस रेंज में नहीं आया, वापस इस रेंज के पहले पहले वापस देख सकते हैं वापस 25 रुपये आ चुका है। तो अब जो रेंज बन चुकी है वो बन चुकी है 32 रुपये से लेकर 20 की रेंज बन चुकी है। अब जैसे 25 के ऊपर 26.5 के ऊपर निकलेगा, अभी 25 आ रहा है, फिर जो रेंज बन जाएगी वो 25 से लेकर और आपकी 32 की रेंज में यस में घूमता हुआ दिखाई देगा। तो अगर देखें तो अभी इसमें जो डाटा बचे हैं 5 साल के अंदर, जो डाटा बचे हैं चौंकाने में जो डाटा है 5, वही नेगेटिव आएंगे आपको, क्योंकि 5 साल में आपको पता है 90% अभी भी करेक्शन है इसमें 90%, क्योंकि 400 रुपये का जो शेयर था
और 5 साल के अंदर अगर देखें तो अभी भी 90% करेक्शन है, क्योंकि 5 साल पहले ये 200 लगभग था, 261 या 70 के आसपास था 5 साल पहले। ठीक है, और अगर मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम के अंदर तो 90% से भी ज़्यादा का करेक्शन है। मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम में तो यहाँ पे ऑल टाइम के अंदर अगर यहाँ पे देखें तो ऑल टाइम के अंदर यहाँ पे जो दिखा रहा है इसमें 103% के यहाँ पे रिटर्न दिखा रहा है। क्योंकि मैक्सिमम ऑल टाइम क्यों दिखा रहा है रिटर्न, आपको बताऊँ मैं। मैक्सिमम में 103% का रिटर्न, यानी कि दुगना रिटर्न क्यों दिखा रहा है दोस्तों, वो इसलिए दिखा रहा है कि यस बैंक की जो शेयर्स की जो उस समय जो IPO के आया था यस बैंक का, वो 10 रुपये के आसपास आया था। तो 10 रुपये से 10-11 रुपये का आया था, तो वहाँ से तो 25 रुपये है ना। हालांकि वो 10 रुपये से शेयर कहाँ चला गया था आपको पता है? 10 रुपये से ये चला गया था 2000 रुपये, 400 रुपये नहीं, 2000 रुपये। 2000 से शेयर को स्प्लिट किया गया था 400 रुपये के आसपास, समझ रहे हो, 400 के आसपास। तो इस वजह से भी 2000 की वैल्यू 400 हो गई, लेकिन शेयर तो 5-5 बढ़ा दिए ना। जैसे कि अभी आपको पता है BSE 3000 था, और 3000 को उसको स्प्लिट किया 1000 रुपये की है ना, और उसके बाद में शेयर तो बढ़ा ही दिए ना, 3 शेयर। तो बात वही है, 1000 की वैल्यू 3000 के बराबर है, ये 4000 की वैल्यू 2000 के बराबर है। लेकिन शेयर शुरुआत में तो 10 रुपये से दोस्तों 2000 चला गया था। आप यस बैंक का टेक्निकल चार्ट उठा के देख लीजिए। ठीक है, तो ये यस बैंक अभी भी ऑल टाइम में, तो अभी भी जिस IPO में जिन्होंने भाग लिया अभी भी दुगने पे बैठे हैं, लेकिन कितने साल हो गए। ठीक है, और वहाँ से 10 रुपये से 2000 चला गया, तो आप देख सकते कितना गुना इन्होंने माल यहाँ पे कर दिया उस समय। लेकिन अभी यहाँ पे देखें तो ऑल टाइम में भी प्रेजेंट है सारे अभी नेगेटिव डाटा। किसी भी अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो मैक्सिमम डाटा देख सकते प्रेजेंट में 5 साल में देखें तो यहाँ पे नेगेटिव है 5 साल के अंदर, क्योंकि 5 साल के अंदर यहाँ पे 90% करेक्शन है, क्योंकि यस बैंक उस समय 400 से टूट कर आया था, तो यहाँ पे 90% का करेक्शन है। और 6 साल 7 साल के डाटा देखें तो भी 90% का करेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि यस बैंक 2000 हाँ 5 साल में ही मिलेगा 90% का करेक्शन, क्योंकि 6-7 साल पहले तो इसमें ज़बरदस्त यहाँ पे तेज़ी थी, तो वहाँ से भी ये करेक्शन यहाँ पे टूट के आया है। तो वो यानी कि लगातार जब से ये जो 2018 से लेकर अगर वो अब तब तक की डाटा अब तक देखें तो नेगेटिव मिलेगा। हालांकि अभी इसमें छोटे छोटे जो डाटा है, एक दिन का पॉजिटिव मिलेगा, 5 दिन का पॉजिटिव मिलेगा, 1 महीने का पॉजिटिव मिलेगा, 6 महीने का पॉजिटिव मिलेगा, A to date पॉजिटिव मिलेगा, 1 साल का पॉजिटिव मिलेगा, और लाइफ टाइम का भी यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे मिलेगा, जो कि डाटा आपके सामने यहाँ मौजूद है। देखो ये देख सकते हैं 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, ईयर टू डेट, सब कुछ आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। तो यस बैंक में दोस्तों अगर आपको बता दें तो यस बैंक का जो टेक्निकल चार्ट है, जो यहाँ पे मैं आपको दिखाने चाहूँगा यस बैंक का टेक्निकल चार्ट। और 1 मंथ का टेक्निकल चार्ट, 6 मंथ का है, और ये ईयर टू डेट का टेक्निकल चार्ट। ये देखिए, ये 32 रुपये का हाई है। ठीक है, और यस बैंक अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यस बैंक में ये 25 रुपये की ये रेंज है, और ये देखिए 25 रुपये की रेंज है। और यस बैंक जैसे ही यहाँ पे इस लेवल के आसपास, ये 26 रुपये की जो लेवल है ना, ये इसको ब्रेक करते ही यस बैंक वापस से तेजी देखने को मिलेगी, और यस बैंक वापस से आपको ये जो ये बाउंड भी का हाई है इसके आसपास वापस जाएगा, और ये एक डबल टॉप ये पैटर्न यहाँ पे बनाने वाला है। तो यस बैंक में आप बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस तो आपके सामने यहाँ पे आपको अगर जाना है यस बैंक में तो आपके सामने कम से कम आपको 18 से लेकर और 20 रुपये का स्टॉप लॉस तो रखना ही होगा। और यस बैंक में आप यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पे 55 रुपये के टारगेट और आगे फिर 100 रुपये के टारगेट के लिए जा सकते हैं, अगर आपको यस बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। छोटे टारगेट के लिए आपको जाना है तो यस बैंक में आप यहाँ पे 22 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और जैसे आप यहाँ पे 26 रुपये 50 पैसे का ब्रेकआउट हो तो आप यहाँ पे 32 से लेकर 33 रुपये का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस चीज़ का दोस्तों आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा। और जो कई तो जैसे कि स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करता, तो आपको फिर लॉन्ग टर्म देखना है। एक दिन की गिरावट हो गया, अरे यार गिर गया, अरे यार बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको फिर देखना है कि साल भर में आज ये यस बैंक यहाँ 25 चल रहा है, तो आपको फिर साल भर बाद में ही देखना है कि यस बैंक वास्तव में कहाँ पहुँच गया है। तो उस चीज़ को दोस्तों आपको यहाँ पे पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं कि यार 25, अरे यार 32 चला गया था मैं बेचा नहीं, अरे यार वापस से देखो 20 आ गए, अरे फिर 25 आ गए। ये तो चलता रहेगा, शेयर मार्केट का तो ऐसा ही चलता रहता है। ऐसे इस जिग तरीके से शेयर मार्केट चलता है। ऐसा नहीं कि आप पैसा लगा यहाँ बढ़ गया, फिर दूसरे दिन यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ बढ़ गया, बढ़ता ही जाएगा। ऐसा नहीं वो बढ़ेगा तो गिरेगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर गिर जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिर जाएगा, फिर अचानक बढ़ जाएगा, देखो वापस यहाँ था यहीं पे आ गया। तो इस प्रकार शेयर मार्केट का खेल तो चलता रहता है। अगर आपको पेशेंस
है, तो फिर आपको यहाँ पे डेली भी देख सकते हैं। और आपके पास पेशेंस नहीं है और आपको चाहिए कि साल भर के बाद में अच्छी रिटर्न चाहिए, तो फिर आप यहाँ पे महीने में एक बार चेक करें, तो और आप या साल भर में एक बार चेक करें, तो आपको यहाँ पे 25 की जो वैल्यू है वो आप खुद को चेंजिंग देखने को मिलेगी कि वास्तव में यस बैंक देखो देखते देखते कहाँ आ चुका है। मिलता हूँ दोस्तों एक वीडियो में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर डाल लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। साथ ही यहाँ पे दोस्तों जो ग्रुप के अंदर ज़बरदस्त यहाँ पे फ्री के अंदर आपको जो कॉल मिल रही है, माइंड ब्लोइंग कॉल आपके फ्री के अंदर, और सुपर धमाका कल भी आपको गजब का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि आप अगर ऑप्शन में काम कर रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो मात्र छोटी सी रकम लगा रहे हैं, आप सिर्फ 5-7 हज़ार रुपये लगा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट कमा रहे हैं, ज़बरदस्त रिटर्न। 5-7 हज़ार के अंदर ही आपको 10-10, 20-20, 30-30% का रिटर्न यहाँ पे आपको मिल रहा है। यानी कि बात करते हैं कल के, तो यहाँ पर 11:14 पर आपको शुरुआत की गई थी, और बैंक निफ्टी 48,200 तो भाई साहब से करंट से इसको पकड़ लीजिए, और टारगेट आपको 48,300 के मिलेंगे, 400 के मिलेंगे, 500 मिलेंगे। सारे टारगेट आपको हिट हुए हैं दोस्तों, सारे टारगेट आपको मिले हैं, तो ज़बरदस्त बूम बूम प्रॉफिट आपको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिला है। और 48,200 की जो करंट वैल्यू थी वो 300 रुपये। अब 311 को आप 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 3 पंजे यहाँ पे देख सकते हैं, तो 1500, तो 15×3 = 45, और 4500 लगभग 5000, लगभग आप 5000 के अंदर देख सकते हैं ये क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। 5000 के अंदर, यानी कि 311 से लगाया और 500 का टारगेट आपको दिया, तो भाई साहब देख सकते हैं दुगने तक, यानी 70 से लेकर, यानी कि देख सकते हैं, और 90% तक का रिटर्न आपको एक ही दिन में। अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए लगा के अगर आप कल आपने काम किया है, तो भाई साहब आपके 1 लाख बन चुके हैं, 1,75,000 के ऊपर आपका पैसा बना है। देख सकते हैं एक एक दिन के अंदर आपको 70% 75% रिटर्न आपको मिल रहा है। यानी कि आपका मनी का इतना पैसा मिल रहा है, 1 लाख की वैल्यू ये है। तो मैंने 5,000 की वैल्यू बताई, 5,000 अगर आपने का लगाए, 5,000 लगा के अगर आपने काम किया है, तो 5,000 का वैल्यू आपको कम से कम एक ही लोट में आप देख सकते 4,000 रुपये कमा चुके हैं। तो आप जितने लोट लगाओगे वो देख सकते हैं, और ये सब सारी कुल दोस्तों को मिल रहे हैं फ्री के अंदर, और 90 से लेकर 99% की दोस्तों एक्यूरेसी रहती है एसएस मार्केट न्यूज़ पर। दोस्तों पीछे का काम भी आपको अभी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। उसके एक दिन पहले देखो सुपर धमाका यस बैंक, सॉरी इसके अंदर एक्सिस बैंक के अंदर भी देख सकते हैं टारगेट सक्सेसफुल, बैंक निफ्टी ऑप्शन के अंदर टारगेट सक्सेसफुल, और बैंक निफ्टी के अंदर टारगेट सक्सेसफुल। उसके एक दिन पहले और आ जाइए, अडानी की मैंने कॉल दी थी, अडानी के अंदर टारगेट सक्सेसफुल, ये देख सकते हैं यहाँ पे ज़बरदस्त प्रॉफिट। आईटीसी के टारगेट सक्सेसफुल, और ये यहाँ पे ये जो बैंक निफ्टी ऑप्शन है, यहाँ पे 47,300 की कॉल है, वो टारगेट सक्सेसफुल, क्योंकि 47,000 की ये मिसप्रिंट हुआ है। 47,500 के ऊपर मैंने कॉल रखी, तो 47,000 मैंने 300 की कॉल दी है, और 200 से टारगेट रखे थे, यहाँ पे 325 के टारगेट यहाँ पे सक्सेसफुल हुए हैं। ये दोस्तों कंटिन्यू दोस्तों आपको ग्रुप में अपडेट मिलती रहेगी, और ये सारी दोस्तों कॉल मिल रही है आपको फ्री के अंदर। तो देर ना करें दोस्तों, ज्वाइन ग्रुप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मैं लिख देता हूँ, 7689871065 नंबर है, और ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्री के अंदर ये कॉल पा सकते हैं, जहाँ पे बैंक निफ्टी ऑप्शन से इक्विटी की कॉल आपको फ्री में मिलती है।